5 साल की सजा में उनको तुरंत कोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको जेल में ले जाया जाएगा। गैर इरादतन हत्या में दोषी पाया है और 5 साल की सजा सलमान को करार दी गई है और अभी सलमान खान कोर्ट में ही है क्योंकि उनके वकील उस ऑर्डर की वेट कर रहे हैं जिसके लिए फिर वो हाई कोर्ट अपील के लिए मूव कर सके, क्योंकि इसमें 5 साल की सजा में उनको तुरंत कोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको जेल में ले जाया जाएगा। जुर्माने के बारे में उनको जो है 25,000 का जुर्माना किया गया है और जो बाकी सेक्शन थे जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें 500 रुपए जुर्माना, 2 महीने की सजा, बाकी जो लाइसेंस नहीं था मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वो शराब पी के ड्राइव कर रहे थे पीड़ितों के लिए मुआवजा, पीड़ितों की मुआवजे की बात नहीं हुई है। हाँ, पीड़ितों की जो मुआवजा था वो कोर्ट में तो अलग था, वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन उनको 25,000 फाइन और 5 साल की सबसे सुने एक बड़ा सवाल था कि अशोक सिंह ड्राइवर था, उसकी एक दलील एक थ्योरी रखी गई थी, उसके बारे में क्या हुआ? अशोक सिंह जो है, अशोक सिंह की दलील कोर्ट ने कैंसिल कर दी, उसने नहीं मानी और जज ने शुरू में ही कहा कि सलमान खान आप गाड़ी चला रहे थे, आप इंटॉक्सिकेटेड थे, आप में जो ये चीजें थे, तो कोर्ट ने उनकी अशोक खान की जो दलील थी उसको खारिज कर दी और सलमान खान को ही प्रूव किया कि वो गाड़ी चला रहे थे और वो शराब लिफ्ट से ऊपर करने का जो एक दलील दी गई थी कि हमने लिफ्ट से कार उठाई और कार लिफ्ट उठाते वगैरह वो गिर गई, और बिल्कुल वो भी दलील कोर्ट ने नहीं मानी, क्योंकि अगर कोर्ट मानता तो शायद सलमान को सजा इसमें बच सकते थे, लेकिन कम भी हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने कोई दलील नहीं मानी डिफेंस की। सबसे बड़ा रीजन था कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, कोर्ट का कहना था कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे, वो शराब पिए हुए थे, इसलिए जो है सलमान खान को दोषी पाया और 5 साल की सजा दी गई। सस्पेंड कर दिया जाए, उन्हें मोहलत दी जाए, अदालत ने कोई सजा सस्पेंड की है? नहीं, अभी सस्पेंड नहीं की गई है। 2 बजे जो है उनका वो रेलेवेंट पोर्शन जो है उसको प्रिंट टाइप होके दिया जाएगा। आज कोर्ट में बिजली चली गई थी, इसलिए जो है अभी उसका टाइप नहीं हो पाया है ऑपरेटिव। बिल्कुल वो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर 2 बजे मिलता है और तुरंत हाईकोर्ट मूव करना, वकील तैयारी कर चुके होंगे और हाईकोर्ट मूव करने के लिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है कि आज सलमान खान के रिकॉर्ड के बारे में क्या हुआ? कमाल खान की जो दलील आज हमें मिसलेनियस एप्लीकेशन जो हम कोर्ट में ले गए थे देने के लिए, वो कोर्ट ने लेने से मना कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हमें परजरी की जो आपकी एप्लीकेशन है इसको हम नहीं सुनेंगे। सलमान के वकील ने कुछ हवाला दिया था, शीट दी थी, बैलेंस शीट दिखाई, कम सजा हो, क्या ऐसी दलील इनकी तरफ से? उनके बचाव पक्ष ने जो था ये दिखाया कि सलमान खान जो है बीइंग ह्यूमन के तहत बहुत ज्यादा सोशल सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने करीब 42 करोड़ रुपए जो है बच्चों की हार्ट सर्जरीज और हेल्थ हार्ट और सर्जरीज और मेडिकल और एजुकेशन के लिए खर्च किया है। तो जब वो वैसे ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है देखा जाए, और उनके मेडिकल सर्टिफिकेट को भी जो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी सामने रखा गया कि उनको हेल्थ इश्यूज है, इसलिए। और साथ ही साथ बाकी केसेस में जैसे कम सजा हुई है तो सलमान खान को 3 साल से कम की सजा दी जाए। जैसे मैंने हाई कोर्ट में अपील करने की कोई उम्मीद सलमान के वकील की तरफ से? अब वो तो आज मूव तुरंत करेंगे, अभी वो वेट कर रहे हैं 2 बजे उनको ऑपरेटिव पार्ट मिल जाए, लेकिन मुश्किल लगता है कि आज हाई कोर्ट में उनकी दलील जो है एक्सेप्ट हो जाए। तो अगर नहीं होती है आज तो सलमान खान को जेल अभी ले जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज व्हाट वी वर वेटिंग इन November 2012 when we did the press conference and we said that the case is being not brought out because the police was trying to help the accused, and after that only the things started moving. For 10 years there was no movement, but after our press conference and after our miscellaneous application, the case has been purposely delayed, the things started moving, and finally justice has been done. The law has been upheld because the message was going that India is a soft nation, and if you have money, you have power, you can commit a murder and get away with it. But today's judgment has made it very clear is above law, and if you break the law you are going to bear the consequences, as the strict judgment today has showed. Thank you. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.